Dear students, today we will read Flamingo's third chapter Deep Water. यह एक प्रेरणादायक कहानी है जिसमें लेखक अपने पानी के गहरे डर का सामना करता है। बचपन में हुए एक भयावह अनुभव के कारण उसके मन में पानी का गहरा भय बैठ जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। साहस, दृढ़ संकल्प और निरंतर अभ्यास के बल पर वह अपने डर को पराजित कर देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में चाहे कोई भी भय या कठिनाई क्यों न हो, यदि हम उसका सामना करने का साहस रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। इसके राइटर एच. विलियम डगलस। सबसे फले राइटर के बेयर में पढ़ते हैं। William Douglas, 1898 to 1980, was born in Maine, Minnesota. विलियम डगलस 1898 से 1980 का जन्म मेन, मिनेसोटा में हुआ था। After graduating with a bachelor's of arts in English and economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेने के बाद उन्होंने याकिमा में हाई स्कूल में 2 साल तक पढ़ाया। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. हालांकि वे इससे ऊब गए और उन्होंने कानूनी करियर अपनाने का फैसला किया। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. वे येल में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले और राष्ट्रपति के सलाहकार और दोस्त बन गए। डगलस was a leading advocate of individual rights. डगलस व्यक्तिगत अधिकारों के प्रमुख समर्थक थे। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. वे 1975 में 36 साल के कार्यकाल के बाद रिटायर हुए और कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले जस्टिस बने रहे। The following excerpt is taken from of Men and Mountains by William O. Douglas. यह अंश विलियम ओ. डगलस की किताब ऑफ मेन एंड माउंटेन्स से लिया गया है। It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. इसमें बताया गया है कि कैसे बचपन में विलियम डगलस एक स्विमिंग पूल में लगभग डूब ही गए थे। In this essay he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. इस निबंध में वे पानी के प्रति अपने डर और बाद में कैसे उन्होंने आखिरकार उस पर काबू पाया, इस बारे में बात करते हैं। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. ध्यान दें कि कैसे इस हिस्से के आत्मकथात्मक अंश का इस्तेमाल डर के बारे में उनकी चर्चा को समर्थन देने के लिए किया गया है। Now let's start the chapter. It had happened when I was 10 or 11 years old. ऐसा तब हुआ जब मैं 10 अथवा 11 वर्ष की उम्र का था। I had decided to learn to swim. मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया था। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. याकिमा में Y.MCA में एक तरनताल था जो ठीक ऐसा करने का अवसर प्रदान करता था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस. याकिमा नदी जोखिम भरी, खतरनाक थी। मदर कॉन्टिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. माँ लगातार इस नदी के विरुद्ध चेताती रहती थी तथा मेरे दिमाग में इस नदी में डूब जाने की प्रत्येक घटना के विवरण को ताजा बनाए रखती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन Y.MCA
ताल सुरक्षित था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. यह उथले सिरे की तरफ केवल 2 से 3 फीट गहरा था और यद्यपि दूसरे सिरे पर यह 9 फीट गहरा था तथापि ढलान धीरे धीरे था। I got a pair of water wings and went to the pool. मैंने पानी के ऊपर तैरने के पंख वाटर विंग्स लिए और ताल पर चला गया। I hated to walk naked into it and show my skinny legs. मुझे इस ताल में नंगे बदन चलकर जाने तथा अपनी पतली दुबली टांगों को प्रदर्शित करने से नफरत थी। But I subdued my pride and did it. लेकिन मैंने अपने अभिमान पर काबू पा लिया और ऐसा कर गया। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. फिर भी प्रारंभ से ही जब मैं पानी में होता था मुझे इससे डर अरुचि लगता था। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. ऐसा तब शुरू हुआ था जब मैं 3 से 4 साल का था और पिता मुझे कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे ले गए थे। He and I stood together in the surf. वह एवं मैं लहरों के झाग में साथ खड़े थे। I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. मैं उन्हें पकड़े हुए था फिर भी लहरों ने मुझे धकेल कर गिरा दिया और मेरे ऊपर से चली गईं। I was buried in water. मैं पानी में डूब गया। My breath was gone. मेरी सांस चली गई। I was frightened. मैं भयभीत हो गया। Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. पिता हंसे, लेकिन मेरे दिल में लहरों की जबरदस्त ताकत का खौफ आतंक था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. YMCA के तरनताल में जाने से मेरी बुरी यादें पुनर्जीवित हो उठीं और बचकाना भय जाग उठे। But in a little while I gathered confidence. लेकिन कुछ ही समय में मैंने आत्मविश्वास बटोर लिया। I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. अपने नए जलपंखों की मदद से मैं तैरने लगा, अन्य लड़कों को देखने तथा उनकी नकल करके तैरना सीखने की कोशिश करने लगा। I did these 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अलग अलग दिनों में मैंने ऐसा 2 से 3 बार किया और मैंने पानी के भीतर थोड़ा निश्चिंत महसूस करना शुरू किया ही था कि दुर्घटना घट गई। I went to the pool when no one else was there. मैं तालाब पर गया था जब कोई दूसरा व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। The place was quiet. स्थान शांत था। The water was still and the tide bottom was as white and clean as a bathtub. पानी स्थिर था तथा ताल का टाइले लगा पेंदा उतना सफेद एवं स्वच्छ था जितना स्नान करने का टब हुआ करता है। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. मैं अकेला ताल में जाने से भयभीत था, इसलिए मैं ताल के पास दूसरों का इंतजार करने हेतु बैठ गया। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. मुझे वहां अधिक समय नहीं हुआ था कि एक लंबात गड़ा मुक्केबाज सा लड़का जो करीब 18 वर्ष का था वहां आया। He had thick hair on his chest. उसकी छाती पर घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles.
वह एक सुंदर शारीरिक मॉडल नमूना था जिसकी टांगों एवं भुजाओं पर उभरी हुई मांसपेशियां दिखाई देती थीं। He yelled, "Hi, skinny. How would you like to be ducked?" उसने चिल्लाकर कहा, अरे पतलू, तुम्हें पानी में डुबाया जाना कैसा लगेगा? With that he picked me up and tossed me into the deep end. ऐसा कहने के साथ ही उसने मुझे उठा लिया एवं मुझे ताल के गहराई वाले सिरे की तरफ फेंक दिया। I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. मैं बैठी हुई मुद्रा में गिरा, पानी निगल गया और तुरंत पेंदे पर जा पहुंचा। I was frightened, but not yet frightened out of my wits. मैं डरा हुआ था किंतु इतना भी डरा हुआ नहीं था कि कुछ सोच ही न पाऊं, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाऊं। On the way down I planned, when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. गिरते हुए मैंने योजना बनाई, जब मेरे पैर ताल के पेंदे से टकराएंगे तो मैं बड़ी छलांग लगाऊंगा, सतह पर आ पहुंचूंगा तथा इस पर सपाट लेट जाऊंगा और तैरता हुआ ताल के किनारे पहुंच जाऊंगा। It seemed a long way down. नीचे जाने में काफी लंबा रास्ता लगा। Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom my lungs were ready to burst. वे 9 फीट 90 फीट जैसे अधिक प्रतीत हुए और मेरे पैर पेंदे को छूते उससे पूर्व ही मेरे फेफड़े फटने को तैयार हो गए। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. लेकिन जब मेरे पैर पेंदे से टकराए तो मैंने अपनी सारी ताकत बटोरी और जैसा मैंने सोचा था मैंने ऊपर की ओर बड़ी छलांग लगाई। I imagined I would bob to the surface like a cork. मैंने कल्पना की थी कि मैं बोतल के ढक्कन कॉर्क की भांति तुरंत सतह पर आ पहुंचूंगा। Instead, I came up slowly. बजाय इसके मैं धीरे धीरे ऊपर आया। I opened my eyes and saw nothing but water, water that had a dirty yellow tinge to it. मैंने आंखें खोली और पानी के अतिरिक्त और कुछ न देख सका, पानी जो भद्दा सा पीलापन लिए हुए था। I grew panicky. मैं घबरा गया, आतंकित हो गया। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. मैंने हाथों को ऊपर की ओर किया जैसे कि मुझे कोई रस्सी पकड़नी हो और मेरे हाथ केवल पानी को ही पकड़ सके। I was suffocating. मेरा दम घुट रहा था। I tried to yell but no sound came out. मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज नहीं आई। Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. फिर मेरी आंखें एवं नाक पानी से बाहर आए लेकिन मेरा मुंह नहीं। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. मैंने पानी की सतह पर हाथ पैर मारे, पानी निगल गया और सांस अवरुद्ध हो गई। I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वे निर्जीव भार के समान लटक गईं, गतिहीन एवं कठोर। A great force was pulling me under. मुझे एक बड़ी ताकत नीचे की ओर खींच रही थी। I screamed, but only the water heard me. मैं चिल्लाया किंतु केवल पानी ने मेरी चीख सुनी। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. मैं ताल के पेंदे की ओर लंबी यात्रा पर वापस रवाना हो चुका था। I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. मैंने पानी को पीटा, डूबते हुए,
अपनी शक्ति इस तरह खर्च करते हुए जैसे कोई व्यक्ति दुःस्वप्न में किसी न रोके जा सकने वाली ताकत से संघर्ष करता है। I had lost all my breath. मैंने अपनी समस्त सांस खो दी थी। My lungs ached, my head throbbed. मेरे फेफड़े दर्द करते थे, मेरा सिर धड़कता था। I was getting dizzy. मैं चक्कर खा रहा था। But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. लेकिन मुझे योजना याद थी, मैं ताल के पेंदे से उछाल मारूंगा और कॉर्क की भांति पानी की सतह पर आ जाऊंगा। I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. मैं पानी पर सपाट लेटा रहूंगा, अपनी भुजाओं से पानी पर चोटें मारूंगा और टांगों को फटकारूंगा। Then I would get to the edge of the pool and be safe. फिर मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। I went down, down endlessly. मैं अनंत रूप से नीचे गिरता गया। I opened my eyes. मैंने अपनी आंखें खोली। Nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. पीली चमक वाले पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था, काला पानी जिसमें से होकर कोई देख नहीं सकता था। And then sheer, stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. और फिर शुद्ध कठोर आतंक ने मुझे जकड़ लिया, आतंक जिसमें कोई समझबूझ नहीं रहती, आतंक जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, आतंक जो कोई समझ नहीं सकता, जिसे स्वयं ने अनुभव न किया हो। I was shrieking under water. मैं पानी के नीचे चीख रहा था। I was paralyzed under water, stiff, rigid with fear. मैं पानी के नीचे शक्तिहीन एवं निष्क्रिय हो गया था, भय से कठोर अकड़ा हुआ। Even the screams in my throat were frozen. मेरे गले की चीखें भी जम गई थीं। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. केवल मेरा हृदय तथा सिर के भीतर की धड़कन बताती थी कि मैं अभी भी जीवित था। And then in the midst of the terror came a touch of reason. और फिर आतंक के बीच तर्कपूर्ण विचार का स्पर्श हुआ। I must remember to jump when I hit the bottom. मुझे उछलने की बात याद रखनी है जब मैं ताल के पेंदे से टकराऊं। At last I felt the tiles under me. अंत में मैंने मेरे नीचे पेंदे की टाइलों को महसूस किया। My toes reached out as if to grab them. मेरे पैरों की अंगुलियां पेंदे की ओर बढ़ी जैसे कि वे टाइलों को पकड़ना चाहती हों। I jumped with everything I had. मैं पूरे जोर के साथ उछला। But the jump made no difference. किंतु इस उछलने से कोई अंतर नहीं पड़ा। The water was still around me. पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। I looked for ropes, ladders, water wings. मैंने रस्सियों, सीढ़ियों, जलपंखों की तलाश की। Nothing but water. कुछ नहीं था सिवाय पानी के। A mass of yellow water held me. पीले रंग की विशाल जलराशि मुझे पकड़े थी। Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. कठोर भय ने मुझ पर और कठोर पकड़ बना ली जैसे विद्युत का बड़ा आघात करता है। I shook and trembled with fright. मैं भय से हिलने कांपने लगा। My arms wouldn't move. मेरी भुजाएं नहीं हिलती थीं। My legs wouldn't move. मेरी टांगें भी नहीं हिलती थीं। I tried to call for help, to call for mother.
मैंने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, माँ को बुलाना चाहा। Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। And then, strangely, there was light. और फिर आश्चर्य की बात थी, रोशनी हो गई। I was coming out of the awful yellow water. मैं भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। At least my eyes were. कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ रही थीं। My nose was almost out too. मेरी नाक भी करीब करीब बाहर निकल गई थी। Then I started down a third time. फिर मैं तीसरी बार नीचे की ओर चला। I sucked for air and got water. मैंने हवा खींचनी चाहिए, किंतु खींच गया पानी। The yellowish light was going out. पीली रोशनी गायब होने लगी। Then all effort ceased. फिर सारा प्रयास ठहर गया। I relaxed. मैं ढीला पड़ गया। Even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. मेरी टांगें भी ढीली महसूस होने लगीं और एक कालापन मेरे दिमाग पर छा गया। It wiped out fear, it wiped out terror. इसने भय को मिटा दिया, इसने आतंक को मिटा दिया। There was no more panic. अब कोई हड़कंप घबराहट न रहा। It was quiet and peaceful. सब शांत और शांतिपूर्ण हो गया। Nothing to be afraid of. डरने को कुछ न था। This is nice to be drowsy, to go to sleep, no need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mother's. Now I must go to sleep. यह अच्छा है। नींद में होना, नींद में चले जाना, उछलने की आवश्यकता न रहना, इतने थके होना कि उछल न पाना। अच्छा है, धीरे धीरे आहिस्ता से ले जाए जाना। अंतरिक्ष में तैरना, मेरे चारों ओर मुलायम भुजाओं का होना, मां के जैसी मुलायम भुजाएं। अब मुझे नींद में जाना ही होगा। I crossed to oblivion, and the curtain of life fell. मैं भुलावे विस्मृति की स्थिति में पहुंच गया और जीवन का पर्दा गिर गया। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. अगली बात जो मुझे याद है, मैं पेट के बल तालाब के पास लेटा था, उल्टियां करता हुआ। The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. जिस लड़के ने मुझे ताल में फेंक दिया था कह रहा था, लेकिन मैं तो केवल मजाक कर रहा था। Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. किसी ने कहा, बच्चा तो मर ही गया था। अब सब ठीक हो जाएगा। चलो हम उसे कपड़े बदलने वाले कमरे, लॉकर रूम में ले चलें। Several hours later, I walked home. कई घंटों बाद मैं पैदल घर चला गया। I was weak and trembling. मैं कमजोर था तथा कांप रहा था। I shook and cried when I lay on my bed. मैं कांपता था और रोता था जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा। I couldn't eat that night. मैं उस रात्रि खा पी न सका। For days a haunting fear was in my heart. कई दिनों तक मेरे दिल में बार बार छा जाने वाला भय रहा। The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. थोड़ी सी भी थकान मुझे परेशान कर देती थी, मेरे घुटनों को कंपनशील कमजोर कर देती थी और मुझे उल्टी आने को होती थी, पेट खराब कर देती थी। I never went back to the pool. मैं ताल पर कभी वापस नहीं गया। I feared water. मैं पानी से डरने लगा।
I avoided it whenever I could. मैं पानी से यथासंभव दूर ही रहता, बचता था. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. कुछ वर्षों बाद जब मैंने प्रपातों, कैस्केड्स के जल के बारे में जाना तो मुझे उसमें प्रवेश करने की इच्छा हुई. And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in Warm Lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. और जब कभी भी मैंने ऐसा किया, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी में से चलकर जा रहा था या गोट रॉक्स की वार्म झील में नहा रहा था, वही भय जिसने मुझे ताल में जकड़ लिया था, वह लौट आता. It would take possession of me completely. वह मुझ पर पूरी तरह कब्जा कर जाता. My legs would become paralyzed. मेरी टांगें गतिहीन, पंगु हो जाती थीं. Icy horror would grab my heart. कंपी पैदा करने वाला बर्फ जैसा ठंडा भय मेरे हृदय को जकड़ लेता था. This handicap stayed with me as the years rolled by. यह बाधा मेरे साथ रही ज्यों-ज्यों वर्ष बीतते चले गए. In canoes on many lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went, the haunting fear of the water followed me. मेन झीलों में हल्की नावों से जमीन से घिरी सैमन मछलियां पकड़ने में, न्यू हैम्पशायर में बैस मछलियां पकड़ने में, ऑरेगन में डैशुट्स एवं मेटोलियस पर ट्राउट मछलियां पकड़ने में, कास्केड में बम्पिंग झील पर कोलंबिया में सैमन मछली पकड़ने में, जहां कहीं भी मैं गया, पानी का बार बार छा जाने वाला भय मेरा पीछा करता रहा. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. इस भय ने मेरी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर दिया. मैं पैडल वाली हल्की नावें चलाने, नौका विहार व तैरने के आनंद से वंचित रहा. I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. मैंने प्रत्येक तरीका जिसे मैं जानता था इस भय को काबू करने हेतु काम में लिया, लेकिन यह दृढ़ता से मुझे अपनी पकड़ में जकड़े रहा. Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. अंत में अक्टूबर के 1 माह में मैंने एक प्रशिक्षक लेकर तैरना सीखने का निश्चय कर लिया. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. मैं एक ताल पर गया तथा हफ्ते में 5 दिन तथा प्रत्येक दिन 1 घंटा मैंने अभ्यास किया. The instructor put a belt around me. प्रशिक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांधी. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. बेल्ट से जुड़ी रस्सी एक घिरनी पुली में से गुजरती थी जो स्वयं सिर के ऊपर लगे मजबूत रस्से केबल पर चलती थी. He held on to the end of the rope, and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. वह प्रशिक्षक रस्सी के सिरे को पकड़े रहता और हम ताल के पार इधर से उधर जाते घंटों, दिनों तथा सप्ताहों तक. On each trip across the pool a bit of the panic seized me. ताल के पार की प्रत्येक यात्रा के दौरान भय का एक अंश मुझे जकड़ लेता था. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. हर बार जब प्रशिक्षक रस्सी पर से अपनी पकड़ को ढीली करता था और मैं पानी के नीचे जाता था तो कुछ पुराना भय वापस लौट आता था और मेरी टांगें जम जाती थीं. It was 3 months before the tension began to slack.
तनाव को ढीले पड़ने में 3 माह का समय लगा। Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. फिर उसने मुझे पानी के नीचे चेहरा रखने एवं सांस छोड़ना तथा नाक को ऊपर उठाकर सांस भीतर लेना सिखाया। I repeated the exercise hundreds of times. मैंने यह व्यायाम सैकड़ों बार दोहराया। Bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went under water. थोड़ा थोड़ा कर मैंने उस आतंक के हिस्से को त्याग दिया जो मुझे तब जकड़ लेता था जब मेरा सिर पानी के नीचे जाता था। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. इसके पश्चात वह मुझे ताल के एक ओर पकड़े रहता और मुझसे लाते मारने को कहता। For weeks I did just that. सप्ताहों तक मैं वैसा ही करता रहा। At first my legs refused to work. पहले तो मेरी टांगों ने काम करने से इनकार किया। But they gradually relaxed, and finally I could command them. लेकिन धीरे धीरे वे तनाव रहित हो गईं और अंत में मैं उन पर नियंत्रण कर सका। Thus, piece by piece, he built a swimmer. इस प्रकार एक एक भाग टुकड़े टुकड़े करके उसने एक तैराक बना दिया। And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. और जब उसने प्रत्येक भाग को त्रुटिरहित कर दिया, उसने उन्हें इकट्ठा कर संपूर्ण रूप प्रदान कर दिया। In April he said, "Now you can swim. Dive off and swim the length of the pool, crawl stroke." अप्रैल में उसने कहा, अब तुम तैर सकते हो। डुबकी मारो तथा क्रॉल स्ट्रोक से तैरकर ताल की पूरी लंबाई पार करो। I did. मैंने वैसा ही किया। The instructor was finished. प्रशिक्षक का कार्य पूरा हो चुका था। But I was not finished. लेकिन मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। I still wondered if I would be terror-stricken when I was alone in the pool. मुझे अभी भी संदेह था कि क्या मैं तब भयाक्रांत हो जाऊंगा जब मैं ताल में अकेला होऊंगा। I tried it. मैंने उसे आजमाया। I swam the length up and down. मैंने ताल की लंबाई इधर से उधर तक तैरकर पार की। Tiny vestiges of the old terror would return. पुराने भय के छोटे छोटे अवशेष लौट आते थे। But now I could frown and say to that terror, trying to scare me, well, here's to you. Look. And off I'd go for another length of the pool. लेकिन अब मैं नफरत के साथ गुर्राते त्योरी चढ़ाते हुए उस भय से कहता, मुझे डराने की कोशिश करते हो क्यों? अच्छा यह लो। देखो, और मैं ताल की लंबाई पुनः पार करने हेतु कूद पड़ता था। This went on until July. ऐसा जुलाई के महीने तक चलता रहा। But I was still not satisfied. लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। I was not sure that all the terror had left. मैं निश्चित नहीं था कि सारा भय चला गया था। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. इसलिए मैं वेंटवर्थ नामक झील पर गया जो न्यू हैम्पशायर में थी और ट्रिग्ज द्वीप में नौका घाट से डुबकी मारी और झील में 2 मील तैरकर स्टैम्प एक्ट द्वीप पर पहुंचा। I swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke. मैं क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक से तैरा। Only once did the terror return. केवल एक बार भय लौटा। When I was in the middle of the lake,
I put my face under and saw nothing but bottomless water. जब मैं झील के मध्य में था, मैंने अपना चेहरा अंदर किया और मुझे अथाह पानी के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया. The old sensation returned in miniature. पुरानी अनुभूति का लघु छोटा रूप लौट आया. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" मैंने हंसकर कहा, अच्छा में आतंक, तुम मेरा क्या बिगाड़ने का सोचते हो? It fled and I swam on. वह भाग गया और मैं तैरता रहा. Yet I had residual doubts. फिर भी मुझे बचे खुचे संदेह थे. At my first opportunity I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. प्रथम अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तुरंत चल पड़ा. टाइटन पर चढ़ता हुआ कॉनरेड घास के मैदानों पर पहुंचा, कॉनरेड क्रीक पगडंडी से मीड ग्लेशियर पहुंचा तथा वार्म झील के पास ऊंचे घास के मैदान पर अपना शिविर लगाया. The next morning I stripped, dived into the lake, and swam across to the other shore and back, just as Doug Corpron used to do. अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, झील में कूदा तथा दूसरे किनारे पर तैर कर गया और वापस आया जैसा कि डग कॉर्परोन किया करता था. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. मैं आनंद से चीखा तथा गिलबर्ट पीक चोटी ने प्रतिध्वनि की. I had conquered my fear of water. मैंने पानी के भय को जीत लिया था. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. यह अनुभव मेरे लिए गहरा अर्थ रखता था, जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने कठोर आतंक को जाना है और इसे जीता है. In death there is peace. मृत्यु में शांति होती है. There is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said, "All we have to fear is fear itself." केवल मृत्यु के भय में ही आतंक होता है, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा था, हमें केवल भय से ही भयभीत होना पड़ता है, डरने के लिए सिर्फ डर ही है. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. चूंकि मैंने मरने की अनुभूति तथा आतंक जो मृत्यु का भय उत्पन्न कर सकता है, दोनों को अनुभव किया था, इस कारण जीने की इच्छा किसी तरह अधिक तीव्र हो गई. At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. अंत में मैंने मुक्त रिलीज महसूस किया, पगडंडियों पर चलने और चोटियों पर चढ़ने एवं भय को नकार देने, दूर हटा देने हेतु मुक्त. हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका. एच चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स समझने के लिए हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें. थैंक्स.